श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ गणेश भगवान की इस कथा को सुनते हैं एवं मनन करते हैं तो गणेश भगवान की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत कथा का भी पाठ करना एवं कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है इस दिन लोग प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत तथा पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखते हैं और इस व्रत कथा का पाठ सुनते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन के सभी संकट और विघ्न भी दूर हो जाते हैं। आइए भक्तजनों, अब आप सुनेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही विजय हुई। माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर के माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, जहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर के माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश भगवान का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा, पर उस बालक ने भगवान गणेश से कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल करके अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख करके प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान दे करके भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की
उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर के माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश भगवान का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर के मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी भक्त गणेश भगवान के इस व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं सभी नियमों का पालन करते हैं तो उनके ऊपर गणेश भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जो भी भक्त गणेश भगवान को चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं तो उनके वंश में कभी संतान सुख की कमी नहीं रहती है। जो भी भक्त गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करते हैं तो उनके वंश में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है एवं भगवान गणेश की पूरी कृपा बनी रहती है। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें।